नमस्कार, मैं अमित रामटेके और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बहुजन डिकोड। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो सबसे बड़े नेताओं की, जो इस समय पर उन दोनों नेताओं के बीच में एक तरह से जुबानी जंग चल रही है। उनके समर्थक एक दूसरे के लिए अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं, अलग अलग दावे कर रहे हैं। तो इसी को लेकर हम समझेंगे कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है और इसके पीछे की राजनीति क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और इन नेताओं का नाम है, एक तरफ है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, और दूसरी तरफ है आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी जी। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच में और उनके समर्थकों के बीच में एक तरह से जुबानी जंग चल रही है। और ये पूरा विवाद क्या है, ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो विवाद शुरू कहाँ से हुआ? हाल फिलहाल में अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था, और उस बयान में उन्होंने एनडीए यानी कि अपने विरोधी गठबंधन के सहयोगियों के लिए सीटों के बंटवारा का एक चुनावी फार्मूला ट्वीट किया था और बयान दिया था। फार्मूला क्या था कि आरएलडी को 73 सीट मिलने वाली है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी को 39 सीटें मिलेगी, और निषाद पार्टी को 31 सीट मिलेगी, 31 सीट, और अपना दल को 19 सीट मिलेगी। इन सभी पार्टियों के लिए अखिलेश यादव ने एक तंज भरा ट्वीट किया, एक बयान दिया। आखिरकार अखिलेश यादव ने इन सभी पार्टियों के लिए ये बयान क्यों दिया, ये सबसे पहले समझ लेते हैं। क्योंकि आरएलडी, सुभाषपा, निषाद पार्टी और अपना दल कभी समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन में थे, और वो सभी दल अभी अखिलेश यादव जी को छोड़कर समाजवादी पार्टी को छोड़कर अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा हुए हैं। और इसी के चलते अखिलेश यादव ने उनके सीट बंटवारे के लिए तंज कसा। क्योंकि जब समाजवादी पार्टी के साथ में ये लोग थे, तब भी अखिलेश यादव जी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले, इसके लिए दबाव बना रहे थे। और वही दबाव क्या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी बनाएंगे, ये दरअसल उनका सवाल था। लेकिन सिर्फ इतना ही सिर्फ इतने के ऊपर ही आरएलडी समर्थक या आरएलडी के नेता नाराज हुए हैं क्या? तो नहीं, इसके पहले भी जिस तरह से अखिलेश यादव के बयान आए थे, खासकर चवन्नी को लेकर जो बयान दिया था अखिलेश यादव ने, कहा था कि हमने चवन्नी को रुपया बना दिया है। और यही जो बयान है वो सबसे ज़्यादा आरएलडी के नेताओं और आरएलडी के समर्थकों को चुभ गया है। और इसी को लेकर फिर आरएलडी के तरफ से भी बयानबाजी आने लगी। और फिर जब जयंत चौधरी से पूछा गया कि अखिलेश यादव के बयान पर उनकी प्रतिक्रिया, तो जयंत चौधरी जी ने बयान दिया कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है और जनता ही सबको बनाती है। तो आरएलडी ने अपनी तरफ से एक बयान दिया, जैसे कि चवन्नी को रुपया, अखिलेश यादव का दावा कि चवन्नी को हमने रुपया बनाया। तो जयंत चौधरी की तरफ से भी आया कि अखिलेश यादव या अन्य कोई भी व्यक्ति किसी को बनाता या बिगाड़ता नहीं है। यहाँ पे लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता ही किसी को बनाती है। यानी कि आरएलडी का भी ये दावा कि जनता मालिक है, जनता ही बनाती है, किसी ने मुझे बनाया नहीं है। तो क्या एसपी और आरएलडी की लड़ाई सिर्फ बयानबाजी है? तो इसके पीछे भी हमें जाना होगा, समझना होगा कि सिर्फ बयानबाजी है या इसके पीछे भी कोई राजनीतिक मकसद है। तो दरअसल क्या है कि 2027 का ये सब कुछ चुनावी गणित चल रहा है। और 2022 में क्या हुआ था कि 2022 में समाजवादी पार्टी और आरएलडी एक साथ लड़े थे, और उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर कड़ी चुनौती दी थी। यानी कि जिस पार्टी के खिलाफ, जिस गठबंधन के खिलाफ ये दोनों पार्टियां एक साथ लड़ी थी, आरएलडी और समाजवादी पार्टी, अभी उन्हीं को उनके साथ में लड़ना है।
तो इसका असर क्या होगा कि अगर देखा जाए तो खास तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही समाजवादी पार्टी का, जैसे कि कहा जाता है कि यादव जो वोट है वो कम है, और समाजवादी पार्टी का बेस वोट जो सबसे ज़्यादा फार्मूला चलता है एमवाई यानी मुस्लिम यादव। तो यहाँ पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम तो है, लेकिन यादव न होने के कारण अखिलेश यादव को अपने तरफ दूसरे सामाजिक समीकरण जोड़ने हैं, और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी वोटर है उनको अपने पाले में लाने की कोशिश है। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट समाज जो है आरएलडी के साथ में माना जाता है, और आरएलडी के साथ में जाट समाज ना जाए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे मजबूत दावा पेश करने के हिसाब से अखिलेश यादव इस तरह के पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए खास तौर पर लक्ष्य करते हुए ये बयान दे रहे हैं। फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन को ने तो बीजेपी को 2022 की चुनाव में कड़ी चुनौती दी थी, लेकिन अभी क्या आरएलडी का जो जाट वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर जाट वोटर बीजेपी के साथ में नहीं जाएगा तो वो किसके साथ में जाएगा, और अपने पाले में जाट वोटर्स को करने के लिए अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी दोनों ही पार्टियां एक तरह से अपनी अपनी ताकत लगा रही है, और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि जाट वोटर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में आए। 2027 में दोनों ही खेमे अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम यूपी में इसका असर कितना बड़ा होगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि जाट प्लस मुस्लिम प्लस किसान प्लस ओबीसी प्लस दलित प्लस व्यापारी वोट जो है वो चुनाव को प्रभावित करते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जाट अगर आरएलडी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाएगा, मुस्लिम वोटर अगर समाजवादी पार्टी के साथ में जाएगा, तो किसान और ओबीसी जो वोटर है वो एक तरह से निर्णायक होंगे, क्योंकि दलित वोटर कहा जाता है कि दलित वोटर बहुजन समाज पार्टी के पास में जाएगा। तो ऐसे हालात में किसान और ओबीसी वोटर को लुभाने के लिए दोनों ही खेमे की, एनडीए और समाजवादी पार्टी के खेमे की एक तरह से काम चल रहा है, रणनीति चल रही है। तो अगर देखा जाए तो जाट अगर आरएलडी के साथ में जाता है तो मुस्लिम वोटर भी ये संभावना तलाशेगा कि फिर भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है। ऐसे समय पर उसके पास में एक तीसरा समीकरण भी बचता है, जो दलित और मुस्लिम का एक समीकरण बन सकता है, जो बहुजन समाज पार्टी के साथ में जा सकता है। और यही चिंता अखिलेश यादव को शायद सता रही होंगी कि मुस्लिम वोटर भी कहीं अखिलेश यादव जी से छिटक न जाए, जाट वोटर के साथ में मुस्लिम वोटर भी छिटक सकते हैं। यही अखिलेश यादव की थोड़ी सी रणनीतिक समझ रही होगी, और इसी वजह से वो अपने मुस्लिम वोटर और किसान और ओबीसी वोटर को साधने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। तो फिर आरएलडी के सामने भी सवाल है कि अगर वह जाट वोटरों के साथ में जो मुस्लिम वोट आज तक आरएलडी को मिलता आया है, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ में आरएलडी के जाने के कारण वो उन वोटर्स को अपने साथ में ले जाएगी, या अदर जो किसान और ओबीसी जातियाँ है उनका भी सामाजिक समीकरण क्या आरएलडी के साथ में जाएगा? यह आरएलडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, और इसी के वजह से जयंत चौधरी के समर्थक और अखिलेश यादव जी के समर्थक दोनों ही जो है एक दूसरे के विरोध में बयानबाजी देते हुए दिखाई पड़ेंगे। अखिलेश यादव की रणनीति क्या है? सबसे पहले तो अखिलेश यादव एमवाई फार्मूले पर काम कर रहे थे। अभी हाल फिलहाल में 2024 के चुनाव से वो पीडीए का फार्मूला लेकर चल रहे हैं, जिसमें वो पीडीए का मतलब कहते हैं कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। हालांकि पीडीए का वो अलग अलग मंचों पर अलग अलग
उल्लेख भी करते हैं, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में ब्राह्मण समाज का एक सम्मेलन हुआ था, उसमें पी का मतलब उन्होंने पिछड़ा ना कहते हुए उन्होंने पंडित जी कहा था। और वैसे ही ये का मतलब वो लगातार बदलते हैं, कभी अल्पसंख्यक कहते हैं, कभी आधी आबादी कहते हो जाते हैं। तो पीडीए के एक फार्मूले के ऊपर अखिलेश काम कर रहे हैं और इसी सामाजिक आधार के ऊपर अखिलेश यादव 2027 का भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या पीडीए का ये फार्मूला अखिलेश यादव के लिए काम करेगा 2027 में भी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो इसमें बीजेपी कहाँ पे है? बीजेपी दोनों ही पार्टी के समर्थकों के बयानबाजी और बन रही सामाजिक रणनीति और राजनीति के ऊपर अपना ध्यान बैठी हुई होगी और वो देख रही होगी कि आरएलडी का उनके साथ में आने से क्या नफ़ा और नुकसान बन रहा है और आरएलडी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें फिर से दे सकती है। इसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही होगी। और सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, जो परंपरागत रूप से आरएलडी के खिलाफ वोट करते आ रहा है, क्या वो इस बार आरएलडी को वोट कर पाएगा और आरएलडी को वोट देने के लिए मना पाएगी भारतीय जनता पार्टी? यही सबसे बड़ा सवाल है। इन सब के बीच में बहुजन समाज पार्टी कहाँ पे? अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी 2022 के चुनाव में कुछ खास कर नहीं पाई थी, और लेकिन अभी बनते बिगड़ते इस राजनीतिक समीकरण में अगर आरएलडी से नाराज जाट वोटर अगर दूसरा एक पर्याय अपने लिए देख रहे हैं और वो अखिलेश यादव के साथ में नहीं जाना चाहते, तो ऐसे समय पर जाट प्लस दलित प्लस मुस्लिम ऐसा एक सामाजिक समीकरण बनाकर शायद बहुजन समाज पार्टी भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही होगी। लेकिन इन सब के बीच में आप ही ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इन सब के बीच में क्या ज़मीन पर सामाजिक समीकरण बन रहे हैं और किस दिशा में 2027 का चुनाव जा रहा है। ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।